और फ्राउड आउट करके तुम्हारी कमी क्या है। हर आदमी का प्लान अलग अलग होता है, हर आदमी का टाइम अलग अलग होता है, हर आदमी का टाइम स्टाइल अलग अलग होता है, मेंटल स्टाइल अलग अलग होता है, हर आदमी का जो काम करने का तरीका जो होता है वो भी अलग होता है। और हमने हज़ारों बच्चों को ऐसे भी देखा। और बात क्या है कि तुम्हारे पास जो भी तुम खो दोगे ना, किस बात का डर है भाई। कौन से तुम डॉक्टर बनने वाले हो, क्या तुम गवर्नमेंट और कहाँ, और तुम्हारी गांव की इज्जत है, और क्या है, किस बात का डर लग रहा है कि कुछ है खोने के लिए तुम्हारे साथ हैं और कुछ है खोने के लिए, तो बताओ उसको मैं कैसे समझूं। समझदारी से उसको लेने का प्रयास करेंगे। तुम्हारा बायोलॉजिकल साइकिल क्या है, पास्ट क्या है, तुम्हारा फ्यूचर क्या है। तुम कई लड़कीबाजी के चक्कर में तो नहीं पड़े हो। तुम ये नहीं मान रहे हैं। तुम अपना आगे का स्ट्रेटजी खुद बना सकते हो। कुछ दिन पहले मैंने कहा था, दूसरे का गर्लफ्रेंड, दूसरे का नोट्स और दूसरे का जो स्टडी आपकी किसी काम का आएगा नहीं, बस देखने में अच्छा लगता है। हाँ, स्टडी भी जोड़ दिया, दूसरे गर्लफ्रेंड, दूसरी का स्टडी और दूसरे का नोट्स आपके किसी काम का तो आने वाला नहीं है। और दूसरे का मोटिवेशन और दूसरे का नोट्स, दूसरे का स्टडी, दूसरे का मोटिवेशन और दूसरे की गर्लफ्रेंड आपकी ज़िंदगी का क्या पूछे, किसी काम का भी नहीं आएगा। इस बात को तुम्हें मानना तो मानना पड़ेगा, हर हाल में मानना पड़ेगा। आज ना तो कल तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर आप किसी शहर के हॉस्पिटल में रह रहे हैं, या तो फिर किसी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ रहे हैं, या फिर आप कहीं ग्राफ स्टडी कर रहे हैं अपने मोहल्ले में, या तो प्रॉब्लम ना किसी टीचर से जाकर शेयर मत करना, शेयर किसी को नहीं करना। मान लो कोई लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे हैं और उस लाइब्रेरी में कोई नेता होते हैं और एक भैया होते हैं जिनसे सब जाके मैं पूछते हैं कि भैया कैसा लग रहा है, आप कुछ भी बताइए, इस बार पेपर कैसा आ सकता है। अब उसको इतना ही पता होता कि कॉलेज में नहीं होता, बेवकूफ़ हुआ है वो, कि भैया बताइए आप मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कैसा पेपर आने वाला है, कैसा प्रश्न आएगा, हम उसको उलझ पाएंगे, हम उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे या तो नहीं कर पाएंगे। अरे भैया सुनो, पहले बात को पूरा समझो पहले यहाँ। अरे भैया का तो खुद ही पता नहीं, अगर पता हो तब फ्यूचर में तो खुद बताता। और तुम्हारा यह कमजोरी लग रहा है, तुम्हारा कमजोरी ये लग रहा है कि तुम यहाँ पर मेहनत करो और कंप्लीट आला भैया तो छोड़, अपने माँ बाप से भी रिश्ता तोड़ डालूँ और दे इस 3 महीने में तुम्हें जो है 3 महीने अब कहाँ से 10 से 15 दिन, और तुम्हें कंप्लीट आइसोलेशन में जाना है। और जो कंप्लीट आइसोलेशन सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट और ज़रूरी काम है कि तुम्हें कंप्लीट आइसोलेशन में जो है ना जाना ही जाना होगा। और कंप्लीट आइसोलेशन एक ऐसा चीज़ है, तुम्हें अपने आप जो है 2 बिकने पे काम करो। 480 490 ला ही लेंगे, और यहाँ से सीधा 450 नहीं आएगा, 450 अगर 550 भी नहीं आएगा ना, तुम्हारे 500 नंबर तो आ ही रहे हैं। बेटा तुम मेहनत कर रहे हो, तू जितना कर रहा है ना उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत और भी ज़्यादा करो। 510 नंबर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे नहीं होगा यार, जब 500 आ सकते हैं तो 510 क्यों नहीं आएगा, क्यों 515 नहीं आएगा। 20 दिन और पढ़ना पड़ेगा, खुद मेहनत करेंगे। और अपनी 10 कमजोरियां पर कुछ तो कमजोरियां हैं, तभी तो नंबर नहीं आ रहे हैं, तभी तो मेरा कुछ कमी है मेरे अंदर, तभी तो मेरा नंबर कम आ रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जानता हूँ क्या है। मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाऊँ क्या नहीं, मैं कैसे बताऊँ कि नीट कैसा आ जाएगा, नीट का एग्ज़ाम कैसे होगा, मैं क्या बताऊँ, क्वालीफाई होगा कैसे पढ़ने से, और क्या स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी। अरे मैं तो सीधा साधा मास्टर जी से खाली फिजिक्स पढ़ता था, केमिस्ट्री पढ़ता था, बायोलॉजी पढ़ता था, बस मैं तुम्हें क्या स्ट्रेटजी दे दूँगा। एक बायोलॉजी का मास्टर क्या स्टडी दे सकता है आपको, क्या देगा बता। ये जो कि नेतागिरी करने से, अगर ग्रुप डिस्ट्रैक्शन करने से, अगर भाषणबाजी करने से क्या हो जाएगा। 6ठी क्लास 5वीं क्लास का बच्चा और नहीं है। और जब तू
इतने नंबर ला सकता है, इतने नंबर ला सकता है, पर इससे 20 नंबर ज़्यादा क्यों नहीं लाएगा तू इसका रीज़न बताओ मुझे कुछ। तू मेरे से आके पूछा कि सर आप बताओ कि नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, और आप बताइए कि अब क्या बताऊं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तू कहाँ लेट कर रहा है, रियलिटी में तुम क्या फील कर रहे हो, और उसमें से क्या समझूं मैं, तुम्हारा बायोलॉजिकल क्या है, तुम्हारा बायोलॉजिकल साइकिल क्या है, तुम्हारा पास्ट क्या है, तुम्हारा फ्यूचर क्या है। तुम कहीं लड़कीबाजी के चक्कर में तो नहीं पड़े हो। मैं क्या जानूं किस वजह से तेरा नंबर कम आ रहा है। तू अकेले रहता है, दिन भर सोता रहता है, या फिर तुम सोचता रहता है कल पढ़ूंगा परसों पढ़ूंगा, टाल देता है। क्या कर रहा है तुम ही ना बताएगा बाबू, तुम ही ना समझेगा। तुम अपनी प्रॉब्लम मुझको शेयर करो, मैं तुम्हारा कुछ सॉल्यूशन कर सकता हूँ। अब क्या प्रॉब्लम है वो तो तुम्हें पता है। अब तुम्हें पता है कि उस पर काम करो मैं, या तुम्हें बता दूँ कि 90 दिन बचे। नहीं बाबू, 90 दिन नहीं, 10 से 15 दिन बचे। 5 मई को आपका एग्ज़ाम है नीट का, और चैप्टर लिख लो जो अभी करने हैं। 10 दिन में रिवीजन करना है, इतने टेस्ट देने हैं। तुम्हें नहीं पता टेस्ट का मतलब क्या होता है। नंबर इंक्रीज होते हैं, और टेस्ट देने से अपनी अंदर की जो कमियां पता चलता है, और 15 टेस्ट देना ज़रूरी है। तुम्हें नहीं पता है तो कोई बात नहीं, तो एक काम कर, अगले साल तुम ड्रॉप कर ले। और तुम्हें ये भी पता है, नहीं पता है तो कि अभी 10 से 15 दिन बचे हैं, उसमें से हम पूरा कोशिश करेंगे कि 10 से 15 दिन में हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर लें, और अगले 10 से 15 दिन में हम रिवीजन करेंगे, और अगले 10 से 15 दिन टेस्ट देंगे। तो पहले 10 से 15 दिन में टेस्ट दे, और फाइनल करके बताओ कि तुम्हारे अंदर कमी क्या है। और आदमी का प्लान अलग अलग होता है। हाँ, हर आदमी का टाइम टेबल भी अलग अलग होता है, ये तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं। हर आदमी का मेंटल स्टेट भी अलग होता है, हर आदमी का काम करने का तरीका भी अलग होता है। और हमने हज़ारों बच्चों को देखा है जैसा कि जिसका कि 250 नंबर आ रहे हैं, वो नीट एग्ज़ाम में 500 नंबर ला सकते हैं, और लाते भी हैं, 550 ले लेते हैं। और अपनी स्टेजी कमी किसी से शेयर मत करो, उसको वेरीफाई करो। तुम्हारा टाइम जोन है, तुम्हारा तरीका है, तुम पढ़ो। कहीं अच्छा दोस्त मिलता है तो बहुत अच्छा दोस्त मिलता है जो तुम्हारी 2-4 डाउट बता सकता है, और सब्जेक्ट में उसे बताओ कि रिवीजन प्रॉब्लम बच्चा लिखता है, तो रिवीजन प्रॉब्लम क्यों टाइम नहीं है। सबके पास उतनी ही टाइम है, जितना टाइम मेरे पास है उतना टाइम आपके पास भी है। टाइम को आप यूज करना नहीं जानते हो। अगर कोई कर पा रहा है और आप नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो? मैं गोली खिला दूं क्या एक, जिससे कि रिवीजन आपका हो जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है।